हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मानराज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको इस पिछली वीडियो के माध्यम से दी गई थी। तो आज उसी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और गेन करते हैं और थोड़ा सा सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट को हिंदी में लिपि कहते हैं और बात करें इसकी परिभाषा की तो भाषा के लिखने के तरीके को स्क्रिप्ट कहते हैं अर्थात लिपि कहते हैं। हर भाषा की लिपि होती है, उसी तरह से इंग्लिश की भी अपनी एक स्क्रिप्ट है। बात करें उस स्क्रिप्ट की, उस स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है तो पहले तो मैं बता चुका आपको, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। स्क्रिप्ट अर्थात लिपि। इसी को और डिफाइन करने की कोशिश करें राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज अर्थात भाषा के लिखने को तरीके को स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट के बाद हमने एक बहुत ही अच्छी चीज पढ़ी थी जिसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड जिसे हिंदी में हम शब्द कहते हैं। वर्ड को लेकर काफी कंफ्यूज रहे होंगे। एक ये वाला वर्ड होता है जिसे इंग्लिश में हम लेटर बोलते हैं, इसे हम अक्षर भी बोलते हैं, और ये जो वर्ड होता है उसको हिंदी में हम शब्द कहते हैं। इस चीज़ को लेकर कभी कभी ये बोला जाता है, इसे समझते हैं, और कभी कभी ये बोला जाता है लेकिन हम इसे समझते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ड क्या होता है? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपने वर्ड के बारे में जाना था, और वर्ड क्या होता है एक बार मैं फिर वर्ड की डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ। तो अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं, अर्थात लेटर का ऐसा ग्रुप जिसका एक मीनिंग निकलता हो उसे हम वर्ड कहते हैं। ये वाला वर्ड लिख देता हूं, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। लेटर्स का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता हो उसे हम वर्ड कहते हैं। बात करें इस यूनिट की, इस यूनिट को अगर कई हिस्सों में बांटा जाता है, उन हिस्सों को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के भी कई सारे पार्ट हैं। इस यूनिट को अगर डिफाइन करने की बात करें तो इसे हम मुख्यतः कई पार्टों में, कई हिस्सों में इसे डिफाइन करते हैं और उसी को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। बात करें पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट की तो इसका पहला पार्ट आता है नाउन का। नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होती है इसकी डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप बहुत पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर भी एक हल्की सी झलक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। संज्ञा, बात करें इसकी डेफिनेशन की तो नाउन की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एज राम, रामपुर, बुक, ईटीसी। बहुत सारी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसी को अगर मैं हिंदी में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी जीव या किसी भी जंतु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन होगी, अर्थात अगर इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करें तो नाउन को ही हम नेमिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। जो शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु
या किसी भी ईटीसी वगैरह किसी का भी नाम को हम नाउन कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो नाउन की ही तरह प्रोनाउन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? नाउन की ही तरह प्रोनाउन की भी एक अपनी डेफिनेशन होती है। और बात करें उस डेफिनेशन की, उस परिभाषा की, तो परिभाषा कुछ इस तरह से होती है कि जो शब्द संज्ञा को रिप्लेस करते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, अर्थात प्रोनाउन कहते हैं। या फिर ये कहें कि प्रोनाउन जो है वो सर्वनाम, प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है। इसको लिख लेते हैं सही तरीके से। जैसा कि प्रोनाउन के स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे प्रो लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है रिप्लेस करना, अर्थात जो शब्द नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा सा और लिखने की कोशिश करें। प्रोनाउन को और थोड़ा सा डिफाइन करें तो रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। इसके तीसरे पार्ट की बात करें, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी सवाल है। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण अर्थात ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की प्रॉपर्टीज बताते हैं, अर्थात क्वालिटीज बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव में जो ये डी है ये साइलेंट रहता है, अर्थात इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन को तो क्वालिफाई करता ही करता है, प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसे और डिफाइन कर लेते हैं। तो क्वालिफाइंग a noun or pronoun। एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, अर्थात उनकी क्वालिटी बताता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं जिससे कि इससे आगे बढ़ने में थोड़ी मदद मिले। तो दोस्तों बात करें पार्ट ऑफ स्पीच के अगले पार्ट की, तो जैसा कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन के बारे में पढ़ लिया, दूसरा प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया, तीसरा एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया। बात करें इसके चौथे पार्ट की, तो चौथा पार्ट आता है इसका वर्ब। बहुत सारे लोग इसे वर्ब कहते हैं, लेकिन वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है। बात करें हैं वर्ब की, जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है? बात करें इसकी परिभाषा की, तो ऐसे शब्द जो किसी भी काम के होने का हमें ज्ञान देते हैं, या किसी भी काम के होने का जिन शब्दों से हमें पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, अर्थात वर्ब कहते हैं। अगर बात करें इसकी छोटी सी डेफिनेशन तैयार करने की, तो एक्शन वर्ब, वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। अभी मिटा देते हैं। बात करें इसे थोड़ा सा डिफाइन करने की, तो इसे डिफाइन केवल दो शब्दों में किया जाता है, एक्शन वर्ड। ऐसे वर्ड जो एक्शन की जानकारी हमें देते हैं। बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट की, इसका पांचवा पार्ट आता है एडवर्ब का। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण क्या होती है? तो जैसा कि हमें दिख रहा है इस वर्ब में स्टार्टिंग में ऐड लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे, क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ वर्ब, अर्थात जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण। बात करें इसके अगले पार्ट की, तो अगला पार्ट आता है इसका प्रपोजिशन। तो जैसा कि हमें दिख रहा है इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये दो वर्ड में बटा हुआ है, पहला प्री और दूसरा पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द से संबंध बताएं उसे हम प्रपोजिशन कहते हैं। इसे थोड़ा सा और डिफाइन अगर करने की जो शब्द किसी दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं, अर्थात रिलेट करते हैं, अर्थात रिलेटिंग वर्ड। बात करें इसके अगले पार्ट की, तो अगला पार्ट आता है कंजक्शन। तो जैसा कि दोस्तों कंजक्शन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कन और जंक्शन, जिसमें कन का मतलब होता है टुगेदर और जंक्शन का मतलब होता है प्लेस। अर्थात जो दो चीजों को एक साथ रखने की इजाजत देता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। इसी को थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करें तो ऐसे वर्ड जो जोड़ने का काम करें, अर्थात ज्वाइनिंग वर्ड। तो जैसा कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 7 पार्ट पढ़ लिए, तो बात करें इसके लास्ट और 8वें पार्ट की, तो 8वां पार्ट आता है इंटरजेक्शन। आई होप ठीक है, मैं उधर लिख देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों ये दो शब्द इंटर और जंक्शन से मिलकर बना है। इंटर का अर्थ होता है इनसाइड और जंक्शन का अर्थ होता है प्रेशर देना। शब्द जिन शब्दों की सहायता से अचानक से किसी भी तरीके की भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, तो वो सारे शब्द इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट के बारे में जाना। पहला नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी का नाम होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन की बात करें क्योंकि इसका सेकंड पार्ट होता है। प्रोनाउन ऐसे शब्दों को कहते हैं जो शब्द नाउन को मतलब रिप्लेस करते हैं। बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। चौथा पार्ट आता है वर्ब, अर्थात क्रिया। किसी भी ऐसे शब्द जो किसी भी काम के होने का हमें ज्ञान देते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। 5वां पार्ट जिसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। छठा पार्ट आता है इसका प्रपोजिशन का। ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें प्रपोजिशन कहते हैं, जिसे डिफाइन करें तो हम रिलेटिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं। 7वां पार्ट आता है इसका कंजक्शन। कंजक्शन में कन का अर्थ होता है टुगेदर और जंक्शन का अर्थ होता है प्लेस, अर्थात दो शब्दों को एक साथ रखने की अनुमति हमें कंजक्शन देता है। अर्थात जिसे डिफाइन करने की बात करें तो ज्वाइनिंग वर्ड के नाम से इसे हम डिफाइन करते हैं। बात करें 8वें पार्ट की, जो कि लास्ट पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच का, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में इंटर का अर्थ होता है इनसाइड और जंक्शन का अर्थ होता है प्रेशर, अर्थात ऐसे शब्द जिन शब्दों की सहायता से हम अपनी फीलिंग्स को अचानक से प्रदर्शित करते हैं, उन शब्दों को हम इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं, रखते हैं। बात करें इसे थोड़ा सा और डिफाइन करने की,
तो वो कुछ इस तरह से होगा, सडन 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 फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड, अर्थात सडन फीलिंग्स एक्सप्रेशन वर्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूरी तरीके से जान लिया, तो आज का सफ़र हम यहीं रोकते हैं और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।